नमस्कार। इस वीडियो में हम सर्वनाम का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकारों को बड़े ही आसानी से समझेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, जिसके बाद सर्वनाम का आपका पूरा कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आपसे सर्वनाम में एक भी गलती नहीं होगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वनाम अंग्रेजी में प्रोनाउंस कहते हैं। सबसे पहले हम सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझिए। रवि विद्यालय जाता है, वह कक्षा 8 में पढ़ता है। रवि आपका संज्ञा हो गया कि रवि विद्यालय जाता है। अब यहाँ हम रवि न लिखकर, रवि संज्ञा न लिखकर रवि संज्ञा के जगह पर वह सर्वनाम लिख दिए हैं और यहाँ हो गया कि वह कक्षा 8 में पढ़ता है। तो संज्ञा के स्थान पर वह का प्रयोग हुआ, तो यही क्या हो गया? सर्वनाम। राम मेरा मित्र है, उसके पिताजी अध्यापक हैं। तो राम संज्ञा है कि राम मेरा मित्र है। अब राम के पिताजी अध्यापक हैं, ये न लिखकर हम सर्वनाम लिख रहे हैं कि उसके पिताजी अध्यापक हैं। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों शब्द संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए यह सर्वनाम है। हिंदी में जो सर्वनाम हैं उनको आप देख लीजिए। मैं, मुझे, यहाँ सर्वनाम के उदाहरण हैं। मैं, मुझे, तुम, आप, यह, वह, ये, वे, उन्हें, उनको, कौन, कहाँ, किसका, किसे, किधर, कहाँ, खुद, स्वयं, अपने आप इत्यादि, ये सब सर्वनाम हैं। वक्ता जो बात को कहता है वह स्वयं के लिए मैं और मुझे सर्वनाम का प्रयोग करता है, और जिससे बात कही जाती है उसके लिए तुम और आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। यह, वह, ये, वे, उन्हें, उनको, इन सब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जिसके बारे में बात की जाती है या किसी की निश्चितता प्रकट करने के लिए की जाती है। कौन, कहाँ, किसका, किसे, किधर, कहाँ, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। खुद, स्वयं, अपने आप, इन सब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता खुद के लिए करता है। तो इस आधार पर अब हम सर्वनाम के प्रकारों को देखेंगे और आसानी से समझेंगे। आप धैर्य रखे रहें। सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब हम एक एक करके सर्वनाम के प्रकारों को समझेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग वक्ता खुद के लिए, जिससे बात बोली जाती है उसके लिए, और जिसके विषय में बात की जाती है उनके लिए इन पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। बस आप अभी इतना याद रखिएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं और हमें सर्वनाम शब्द प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग वक्ता खुद के लिए करता है, मैं और हमें का। यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। देखिए, सर्वनाम विकारी शब्द है। यह लिंग, वचन और काल के प्रभाव में आकर बदल जाता है। तो इसके और कई से रूप हो सकते हैं। जैसे मैं, अगर हम कर्ता का चिन्ह यहाँ प्रयोग करें, ने का, कर्ता के साथ मैं का प्रयोग करें तो हो जाएगा मैंने, हमने। और अगर कर्म से करें तो कर्म कारक का चिन्ह है को, तो हो जाएगा मुझको, हमको। तो इस तरह से यह विकारी शब्द है जो बदल जाते हैं। अभी आप इतना याद रखिएगा कि मैं और हमें सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता खुद के लिए करता है और यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप और तुम सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता जिससे बात कहता है उसके लिए करता है और यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह, वह, ये, वे,
इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जिसके बारे में बात की जाती है उसके लिए किया जाता है और यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब दूसरा जो सर्वनाम है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। यह, वह, ये, वे। सबसे पहले आप देखिए इसका नाम क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी व्यक्ति वस्तु की निश्चितता प्रकट करने के लिए या निकट या कुछ दूर स्थित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करने के लिए इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका प्रयोग किसी की निश्चितता प्रकट करने के लिए करते हैं। उदाहरण के माध्यम से आप इसे समझ जाएंगे। जैसे यह मेरी किताब है, यहाँ यह सर्वनाम का प्रयोग निश्चितता प्रकट करने के लिए किया गया कि यह मेरी किताब है। वह कल बाजार जाएगा, वह कल बाजार जाएगा। वे कबड्डी खेलते हैं, तो यहाँ वह का भी प्रयोग निश्चितता प्रकट करने के लिए किया गया कि वह जो है कल बाजार जाएगा। बहुवचन हो गया तो वे कबड्डी खेलते हैं, वे सर्वनाम का प्रयोग हुआ कि वे कबड्डी खेलते हैं। यहाँ भी निश्चितता प्रकट की गई कि वे जो हैं वे कबड्डी खेलते हैं। तीसरा सर्वनाम देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से ही समझिएगा अनिश्चय, यानी जहाँ अनिश्चितता हो, निश्चित न हो। अनिश्चितता प्रकट करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई, कुछ, किसका, किसी का, ये सब किसी की, ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, आने वाले का नाम नहीं पता है, इसलिए हम यहाँ क्या कर दिए, सर्वनाम का प्रयोग कर दिए कि कोई आ रहा है। झोले में कुछ है, झोले में कोई वस्तु है, कुछ है, नहीं पता है, अनिश्चित है, तो यहाँ हम कुछ का प्रयोग कर दिए और कह दिए झोले में कुछ है। बाहर किसी की कार खड़ी है, बाहर किसी की कार खड़ी है, किसकी खड़ी है ना नहीं पता है, तो हाँ हम सर्वनाम का प्रयोग कर दिए किसी की। तो आप समझ गए होंगे कि अनिश्चितता प्रकट करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। चौथा देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या, कौन, कैसे, कहाँ, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उदाहरण के माध्यम से समझिए, तुम क्या करते हो, तुम कुछ करते हो नहीं पता है, जानने के लिए हम क्या सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं कि तुम क्या करते हो। प्रधानाचार्य जी का क्या नाम है, प्रधानाचार्य जी का नाम नहीं पता है, तो नहीं पता है तो जानने के लिए हम प्रश्न कर रहे हैं, क्या सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं कि प्रधानाचार्य जी का क्या नाम है। बाहर कौन खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है लेकिन मालूम नहीं है, इसलिए हम प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं कौन, कि बाहर कौन खड़ा है। समझ गए होंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब अगला जो सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए संबंधवाचक, संज्ञा और सर्वनाम के बीच संबंध जोड़ने के लिए संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। इसके उदाहरण है जो, जैसा, वैसा, जिसका, उसका, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे इसको उदाहरण में आप समझिएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग दो शब्दों के बीच संबंध जोड़ने के लिए भी किया जाता है। ध्यान रखिएगा, संबंधवाचक दो शब्दों संज्ञा सर्वनाम के बीच संबंध जोड़ने के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब लाठी और भैंस, इसमें इस संज्ञा शब्दों में संबंध जोड़ने के लिए हम जिसकी और उसकी सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो गए, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ भी करनी और भरनी शब्दों के बीच संबंध जोड़ने के लिए हम जैसी और वैसी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये आपका हुआ संबंधवाचक सर्वनाम। सीधे सीधे संबंधवाचक सर्वनाम में दो शब्दों के बीच संबंध को जोड़ा जाता है। अब है लास्ट निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निज यानी अपना, वाचक यानी बोध कराने वाला।
तो निजवाचक सर्वनाम में का प्रयोग वक्ता खुद के लिए करता है और जो निजवाचक सर्वनाम होते हैं वे स्वयं, यहाँ सॉरी स्वयं ऐसे लिखाएगा, यहाँ पर मान लीजिए गलती हो गया है, स्वयं, अपने आप, खुद, ये आपके निजवाचक सर्वनाम हैं। उदाहरण के माध्यम से समझिएगा कि मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ। मैं सर्वनाम है पुरुषवाचक, फिर अपना कार्य स्वयं, फिर यहाँ स्वयं शब्द का प्रयोग हुआ तो ये स्वयं क्या हुआ, निजवाचक सर्वनाम। मैं अपने गाड़ी से जाऊंगा, मैं अपने, यहाँ देखिए अपने निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि जो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता खुद के लिए करता है वह क्या कहलाएगा, निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ तो मैं अपने लिए किस सर्वनाम का प्रयोग कर रहा हूँ, स्वयं का, तो स्वयं क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। मैं अपने गाड़ी से जाऊंगा, मैं अपने, यहाँ अपने सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया, खुद के लिए, तो हो गया मैं अपने गाड़ी से जाऊंगा। मेरा दोस्त अपने गीत स्वयं ही लिखता है, मेरा दोस्त अपने गीत, यहाँ अपने गीत स्वयं ही, स्वयं खुद के लिए प्रयोग किया गया, मेरे दोस्त के लिए, तो ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।